नमस्कार, न्यूज़ 8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बदलते मौसम के बाद ठंड व कोहरे का असर फिर से बढ़ गया है। मैदानी इलाकों में लोग घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ ठंड बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं किसानों की फसलों के लिए पड़ रही ठंड काफी फायदेमंद है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई है। हरियाणा में भी बारिश के बाद एक बार फिर से कोहरा और ठंड लौट आई है। आज हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, जिसके चलते रोहतक में भी विजिबिलिटी शून्य रही। इसके अलावा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए यह ठंड सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है। वहीं इस कड़कड़ाती ठंड में एकमात्र रैन बसेरा ऐसा साधन है जो लोगों को नई जिंदगी दे रहा है। जिला प्रशासन द्वारा रोहतक में 4 साल पहले जो रैन बसेरा जल गया था, जिसे दोबारा बनाने के लिए अब निर्देश दिए गए हैं। वहीं रोहतक में महिलाओं के लिए कोई रैन बसेरा नहीं था। इसको लेकर जब चैनल पर खबर दिखाई गई, न्यूज़ 8 हरियाणा की टीम वहां पहुंची और उसको प्रदर्शित किया गया कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए कोई रैन बसेरा नहीं है। इससे काफी परेशानी हो रही है। उसके बाद इस मामले का संज्ञान प्रशासन ने भी लिया और रोहतक के गांधी कैंप में महिलाओं व पुरुषों के लिए स्पेशल रैन बसेरा बनाया गया। वहीं रोहतक रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा जल्द बनाने की बात कही। वहीं जिला अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने स्वयं रैन बसेरों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बढ़ती ठंड को लेकर आमजन से अपील भी की है कि अनावश्यक काम के लिए घर से बाहर न जाए और ठंड से बचे। और यदि आपकी यात्रा टल सकती है तो उसे टालने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, रैन बसेरे जो हैं हमारे नगर निगम ने काफ़ी अच्छे इस टाइम पे स्टैब्लिश किए हुए हैं। कुछ में कमियां थी जिनको अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमारे आयुक्त नगर निगम है उन्होंने अपना खुद से इंस्पेक्शन करके और इनिशिएटिव लेके काफ़ी उनको सही से संचालित किया है और निर्देश दिए हैं कि उनको सही से चलाया जाए। बाकी 1-2 और जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे हमको ज़रूरत है, तो वहाँ भी रैन बसेरे सेटअप किए जाएंगे। उस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है और उस बारे में निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्दी ही वहाँ पे सेटअप किया जाएगा सीजन समाप्त होने से पहले ही। स्टेशन की अगर बात करें, वहाँ की भी किस तरह की तैयारियां कुछ हैं? स्टेशन के लिए भी हम लोगों ने खुद से ये चीज ध्यान करके निकाला था कि स्टेशन में भी हमको एक रैन बसेरे की जरूरत है, लेकिन स्टेशन में कुछ अड़चने आ रही हैं। वहाँ पे शायद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेशन वाले जो अधिकारी हैं, तो उस बारे में अभी बात मैंने करी है, तो जल्दी ही इसको सॉर्ट करके हम लोग अपना वहाँ पे सेटअप कर लेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी परेशानी होती है, उसको लेकर के भी रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जब हम गए हैं वहाँ पर, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं गांधीनगर में जो है सेटअप जो तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अक्सर जो है नजरअंदाज हो जाता है। इस बार एक बहुत ही अच्छी बात है कि नगर निगम ने इस पर ध्यान दिया है और एक अलग से हम लोगों ने मिलकर इस बात में निर्णय लिया था कि हम जो महिलाओं हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, और यही चीज हम लोग शायद बस स्टैंड में भी स्टार्ट करेंगे कि महिलाओं के लिए एक अलग होना चाहिए, जिससे कि उनकी सुरक्षा भी हम इंश्योर कर पाए। लोगों को क्या कहेंगे जिस तरह से बढ़ती ठंड है उसको लेकर के, कोई बीमारियां भी घर कर कहीं? देखिए, लोगों से मेरा यही कहना है कि जितना अगर जरूरी ना हो तो छोटे बच्चे और जो हमारे वृद्ध हैं वो घर से कम निकलें, अपना सर्दी में अपना बचाव करके रखें। और जितनी अगर मान लीजिए बाहर की, बिकॉज कोहरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई बाहर की यात्रा अगर टाली जा सकती है तो उसको टालें और अपना ध्यान रखें। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में माई भारत अभियान के तहत पुलिस प्रशासन के सहयोग से 17 जनवरी से 23 जनवरी तक चल रहे सड़क सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों से स्वयं सेवकों ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त जानकारी के आधार पर सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक आशीष सांगवान ने बताया कि समाज सेविका मिथिलेश के नेतृत्व में माई भारत के 25 युवा स्वयंसेवक रोहतक ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राजेश के सहयोग से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित होने के पश्चात चिन्हित स्थानों झज्जर चुंगी चौक, अशोका चौक, दिल्ली बाईपास, मेडिकल मोड़, एमडीयू गेट, बोहर पुल इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस के साथ खड़ा होकर चालकों को घर से निकलते हुए यातायात के सभी महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने का विनीत आग्रह किया। समाज सेविका मिथिलेश व ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर दीपक व सतीश रोहतक ने झज्जर चुंगी स्थित रेड लाइट पर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों को
मानने का अमूल्य महत्व है, क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल का अवश्य पालन करना चाहिए। पैदल चलते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और कभी भी दौड़कर सड़क पार ना करें। तेज गति से वाहन चलाने से बचें और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। रोहतक पीजीआईएमएस के कर्मचारी लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं और उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 6वां दिन है। इस दौरान उन्हें इनेलो पार्टी का भी समर्थन मिला है। आज उनके हड़ताल में इनेलो पार्टी के रोहतक से जिला अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है। आज जो ये सरकार आपके साथ जो ये मनमानी कर रही है, तो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं कल कह के गया था लोगों के बीच में, हम अपनी पार्टी के साथियों से विचार विमर्श करके हम सारा सोच समझ करके सब कुछ तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, इनेलो वाले जो कहते हैं वे अपनी जुबान के पक्के हाथ पे होती है। उन्होंने जो कह दिया हम आज भी कहते जा रहे हैं, आप अपना कार्य सुचारू रूप से रखो। आप पर प्रशासन की भी दाब आवेगी, पुलिस वाला के भी फोन आवेंगे, वे तुम्हारे को 2-2, 4-4 करके उठाना भी चाहेंगे, लेकिन आप इस बात से नहीं घबराना। हम प्रशासन पर पूरा सख्त शिकंजा कस देंगे। मैं CID के बहाने से जो भी सुनता हूँ अफसर आ रहे कदे वो नो माना 2-2, 4-4 न उठा देंगे, उठा कर कितो छोड़ देंगे। भाई ऐसा नहीं होगा। हम आप लोगों के साथ खड़े, हम 90 रोड पाड़ा पड़ जावा रहे। रही बात या क्वेश्चन वाली बात थी, जो यह सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 2021 में लागू करी थी, ये इतने अच्छे से होते हैं सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री साहब और खट्टर साहब इतने अच्छे होते हैं, तो ये उन्हें लागू नहीं कर देना चाहिए था। ये हमारी माताएं बहनें कोई तो 45, 40, 47 साल की होगी है, कोई हमारे साथी 48, 50 साल में जा रहा है, अरीब तक ये पक्के नहीं करे। मैं ये बात कहना चाहूंगा, भाई बीजेपी वालों तुम ध्यान से सुन लो, कहते इनकी मांग पूरी कर दो, ना रोड पाएंगे ना थारे बस में बात नहीं आवेगी, कदे को यो क्या हो गया हमारी जिला। मैं फिर भी आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने प्रचार पर बढ़िया तरिया बैठे रहो। तुम्हारे वो किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आवेगी, ये इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस वक्त कोई भी कहने प्रशासन कोई भी दाब देवे, ये बाप लोग 2-4 भाई कह रहे थे मुड़े मिल का आवेंगे। अरे तो मुड़े क्यों जाओ, अगले आ रहे ना होंगे जी, न बात करनी है सारे बीच में आकर बात करेंगे। ये भाईचारा मजबूत है कि ये हमारे जो प्रशासन वाले अधिकारी है वे मजबूत है, भाईचारा मजबूत है। आप आ रहे रहो, आप मत जाओ उनके पास। और जब फिर भी थारी ढंगताना करे, हम थारे साथ खड़े हैं भाई, थारे साथ खड़े, चाहे हमने बेशक लाठी भी खानी पड़ो, चाहे गोली भी खानी पड़ो, हमारे जेल खड़े हैं। आप इस बात का मत घबराओ, ये मत मानियो कदे एकादा भाई आवे है आकर एकादा भाई राजनीति चमकान का मारे कोई चमका चलिया जा है, कानून मत नहीं है। चाहे रात न फोन करो, आज रात न थारे बीच में खड़े पावेंगे हम। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे पंडित जी ने और कुलशिक साहब ने जो कहा है, ये भाई साहब से बात हुई थी इनकी, और जब भाई साहब यहाँ आवेंगे जब आपके बीच में आवेंगे, जब भी प्रशासन का नॉलेज में चली गई है, सरकार का नॉलेज में चली गई है, अब तुम्हारा समाधान होगा, 100% होगा। विधानसभा का सत्तर जब लागू होगा, भाई अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, ये दलियों 70 लागू होगा, तुम्हारी आवाज उड़े खड़ी हो जाएगी। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक की BA प्रथम वर्ष की छात्रा पायल अहलावत कर्तव्य पथ दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेंगी।
इसमें वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के विशेष प्रयास के तहत जीवंत और देशभक्तिपूर्ण नृत्य जयति जय मम भारतम का प्रदर्शन करेगी। इस कोरियोग्राफी का आयोजन संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें देश भर के कई प्रतिभाशाली कलाकारों की भागीदारी होती है। इस परफॉर्मेंस का संगीत मुंबई के मशहूर शंकर एहसान लोई ने तैयार किया है। इस भव्य प्रदर्शन की कोरियोग्राफी अभी चल रही है और इस हरियाणवी नृत्य समूह का नेतृत्व रोहतक की प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर मालविका पंडित कर रही हैं। उन्होंने पिछले साल लाल किले पर भारत पर्व में भी अपने समूह के साथ भाग लिया था। आज कॉलेज प्रांगण में प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने कॉलेज छात्रा पायल को बधाई देते हुए कहा कि हम इस प्रतिष्ठित आयोजन में सफलता के लिए सभी भाग लेने वाले छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। इस राष्ट्रीय अवसर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके समर्पण और उत्साह की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय के लिए बेहद हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय पहली बार कर्तव्य पथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि छात्रा पायल संगीत विभाग की श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, जिन्होंने युवा महोत्सव में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रा ने कॉलेज की टीम में कव्वाली में भी भाग लिया, जो आने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भी भाग लेंगी। हरियाणा वुमेन बैडमिंटन टीम आगामी 29 जनवरी से 4 फरवरी तक देहरादून में आयोजित होने वाली 38वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेंगी। ये जानकारी देते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष व हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव अजय सिंघानिया ने बताया कि हरियाणा की महिला बैडमिंटन टीम अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। अजय सिंघानिया ने बताया कि इस टीम में खिलाड़ी देविका सिहाग, अनमोल खरब, उन्नति हुड्डा, मेधावी नागर, रिद्धि कौर तूर, साक्षी गहलावत, अपूर्वा, तनु मलिक, ईशु मलिक व जिया रावत शामिल है। टीम के कोच रविकांत सिंगला है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल श्रेणी में भी हरियाणा के पुरुष व महिला खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रतिभागियों में विमेंस सिंगल्स में देविका सिहाग व अनमोल खरब शामिल हैं तथा मेधावी नागर रिजर्व में है। वहीं मेंस सिंगल्स में रवि व भारत राघव भाग लेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।